बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम घर की खवातीन की इज्जत और हौसला अफजाई कैसे रखें? याद रखें, खाने के बाद अपनी माँ, बहन और बीवी को एक नेक और तारीफी जुमला कहना न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई करेगा बल्कि उन्हें ये एहसास भी दिलाएगा कि उनकी मेहनत की कद्र की जाती है। अक्सर खवातीन दिन भर घर के कामों में मसरूफ रहती है, खाने की तैयारी करती है और हम मर्द बगैर कोई खास शुक्रिया अदा किए खाकर फारिग हो जाते हैं, जो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। याद रखिए, हम और आप अपनी माँ, बहनों को और अपनी बीवियों को इस तरह के तारीफी जुमले कह करके खुश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अम्मी जान खाना बनाती है तो आप ये कहे, ए मेरी माँ, आपके हाथ में ऐसी बरकत है कि जो भी खाना आप बनाती है वो दिल को खुश कर देता है। अल्लाह आपको सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। इसी तरह आप कह सकते हैं कि ए मेरी माँ, आपके हाथ का खाना दुनिया की किसी नेमत से कम नहीं, जो सुकून आपके पकाए खाने में है वो कहीं नहीं मिल सकता। इसी तरह आप अपने बहन के लिए भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बहन खाना तैयार करे तो आप तारीफी जुमले इस तरह कह सकते हैं कि मेरी बहन, आज जो खाना तुमने बनाया वो वाकई बहुत मजेदार था। तुम्हारी मेहनत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारा जायका दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। खाने में जो मोहब्बत डालती हो वो महसूस होती है। इसी तरह आप अपनी बीवी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ए मेरी शरीके हयात, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी मेहनत और मोहब्बत खाने में झलकती है। खाने का जायका लाजवाब होता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी मोहब्बत करने वाली और ख्याल रखने वाली बीवी मिली। तुम्हारे पकाए खाने में जो जायका है वो किसी बड़े होटल में भी नहीं मिल सकता है। आप इस तरह से कह करके अपनी बीवी को खुश कर सकते हैं और मजीद उनसे काम ले सकते हैं। मजीद आप इस तरह से खूबसूरत जुमले कह करके आप अपने घर वालों के दिल को खुश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह कह सकते हैं कि तुम्हारी मेहनत का अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आप कह सकते हैं कि अल्लाह तुम्हारी हुनरमंदी में मजीद बरकत दे। तुम्हारा हर पकाया हुआ निवाला मोहब्बत का एहसास दिलाता है। इसी तरह आप कह सकते हैं, खाने में तुम्हारी मोहब्बत और मेहनत दोनों शामिल है। अल्लाह तुम्हें हमेशा इज्जत और बरकत अता फरमाए। आप कह सकते हैं कि खाने के बाद जो खुशी महसूस हो रही है वो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे हाथ को भी सलामत रखे। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूं कि इस पर हम सब का अमल होगा। ये छोटे छोटे जुमले क्यों जरूरी है? याद रखिए, खवातीन को इज्जत और मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं। उनकी मेहनत की कद्र बढ़ जाती है। घर में मोहब्बत और खुशियों का माहौल बनता है। वो मजीद दिल से काम करती है और खुश रहती है। याद रखिए, खाने के बाद सिर्फ जज़ाकल्लाहु खैरा या बहुत शुक्रिया कहना भी काफी नहीं है, बल्कि खुलूस दिल से मोहब्बत भरे अल्फाज अदा करे ताकि उन्हें महसूस हो कि वो घर के लिए बोझ नहीं बल्कि बरकत और खुशी का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम माँ और बहनों को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।